जी आप बूढ़ा क्यों मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ जी जी। बूढ़ा मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एक मार्गदर्शक तो आप हैं। कुछ साल पहले टीवी पर एक विज्ञापन आता था जिसकी पंच लाइन थी 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। कुछ इसी अंदाज के साथ दिग्विजय सिंह सियासी मैदान में डटे हुए हैं। प्रदेश में कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक दिग्विजय सिंह की 2023 के चुनाव में सक्रियता हैरान करने वाली है। 2018 में भी दिग्विजय चुनाव के पहले ही मैदान में मोर्चा संभालने उतरे थे और चुनाव के बाद भी उनकी रणनीति के चलते कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तेईस की जंग में भी दिग्विजय उसी अंदाज में मैदान में नजर आए। पहले 66 लगातार हार रही सीटों का दौरा, फिर बागियों को मनाने की कवायद और अब चुनाव के बाद कई सीटों पर प्रत्याशियों की मदद के लिए पहुंचना। छतरपुर के राजनगर और सागर के रेहली का उनका दौरा उसकी बानगी है। रण में राजा की सक्रियता से कांग्रेस की संभावनाएं बलवती हुई तो बीजेपी ने भी इसे अपने फायदे का सौदा माना। प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं, वो पूरे प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो, तो उन्हें मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में जाने में कहीं कोई वो नहीं है। और जब भी वो स्वयं जाते हैं, वो जहाँ भी देखते हैं कि कार्यकर्ताओं पे कोई संकट है, वो जाते हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की अति सक्रियता चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी लगातार दिखाई पड़ रही है। इसका एकमेव कारण है कि वो जयवर्धन सिंह जी का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले 3 दिसंबर की करारी हार के बाद जयवर्धन सिंह जी किसी पद पर विराज जाएं, क्योंकि हालात जिस प्रकार के हैं उसमें कांग्रेस में उलटफेर होना है, तय है, सुनिश्चित है, पक्का है। इसलिए चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जिनकी जमीनी पकड़ को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। वो जो टास्क हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाना उनकी आदत में शुमार है। वो ना तो बोलने में संकोच करते हैं और ना ही साथ खड़े होने में। दिग्विजय सिंह का फिर से सक्रिय होना कांग्रेस के लिए कितना कारगर होगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, दिग्विजय सिंह की सक्रियता कांग्रेस के लिए कितने फायदे का सौदा? दूसरा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह 2023 में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या दिग्विजय की सक्रियता ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दिया? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दंगल में दिग्गी। जी हां, दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में कोई समानता है? डालिए दिमाग पे जोर। दोनों अनंत आशा के पथिक हैं। थोड़ी हिंदी माफ कीजिएगा अगर कठिन हो गई हो। पथिक का मतलब चलने वाले, पथ तय करने वाले, रास्ता तय करने वाले। दिग्विजय सिंह जब 2003 में चुनाव हारे तो उन्होंने इससे पहले कि कहीं से कुछ और स्वर आता, उन्होंने घोषणा कर दी कि 10 साल कोई पद नहीं लूंगा। कठिन नहीं होता, आपको याद होगा नारा बीजेपी ने क्या दिया था। उस नारे का लेवल अभी भी उन पर चस्पा बीजेपी करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह उससे विचलित नहीं हुए। उनके निजी जीवन के निर्णय, उनके फैसले, उनकी मुस्कुराहट उनसे कभी कोई छीन नहीं सका। क्योंकि अगर ये मुस्कुराहट पद पर होती है निर्भर, अगर ये मुस्कुराहट ताकत पर निर्भर होती है, अगर ये मुस्कुराहट इस पर निर्भर होती है कि कोई आपको कुछ खराब भला बुरा ना कहे, और यही शिवराज जी का मामला है। शिवराज जी अनंत आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। 2005 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने की सूचना उनकी जीवन संगिनी ने टीवी पर नीचे स्क्रॉल चलते हुए दी कि अरे आपके बारे में तो निर्णय हो गया मध्य प्रदेश में। इसके बाद कई तथाकथित डंपर, कभी व्यापम, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, लेकिन शिवराज जी रुके नहीं। चेहरे पर इम्पैक्ट भी नहीं
और न कदमों पर यानी कर्म पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। दिग्विजय सिंह अभी जिस तरह सक्रिय हैं, लगाने वाले उसके मायने ज़रूर लगाएंगे, लेकिन ये दिग्विजय सिंह हैं, वो कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव इंटैक्ट हमेशा रहे। कोई भी घटना होती है मध्य प्रदेश में, आप देखिए सड़क पर 70 पार कर चुके ये नेता सड़क पर कंबल रजाई ओढ़कर जिस तरह सोने का दृश्य देखा है, वो लोगों को याद होगा कि कमाल है साहब। चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे कि दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता कांग्रेस के लिए कितनी लाभदायक और इसके मायने क्या है। चलिए मिलिए, मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, चुनावी रणनीतिकार हैं। मिथुन अहिरवार साहब हैं, युवा कांग्रेस के नेता भी आप कह सकते हैं, अभी युवा कांग्रेस के नेता नहीं, अभी तो भरपूर कांग्रेस के नेता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएचडी करने वाले चुनिंदा राजनेताओं में से हैं। और संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने पूरा मध्य प्रदेश खाका है, छाना है और 3 दशकों से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव है। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी, दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से चल रहे हैं, जो उनका अंदाज़े बयां है, किस तरह से आप इसे देखते और समझते हैं? क्योंकि अब चुनाव के बाद जब लोग सुस्ता रहे हैं तो दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और सड़क पर सो रहे हैं। जी शरद जी, दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो वक्त से पहले हालात को पढ़ लेते हैं। मैं उनको कुछ इस तरह से राजनेता देखता हूँ। देश की राजनीति में कम राजनेता है, मैं ये नहीं कहता कि वो इकलौते नेता हैं, लेकिन कम राजनेता हैं जो वक्त से पहले हालात को पढ़ लेते हैं। इसे हमें 2018 के चुनाव से समझना होगा शरद जी। कांग्रेस ने चुनाव जीता, बढ़त हासिल की, सरकार बनाई, और जब सरकार बनी तो सारे मंत्री कैबिनेट बनाए गए। क्यों बनाए गए ये सब जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह उन हालातों को जल्दी समझ लेते हैं और उनकी जो सक्रियता है वो बड़े संदेश दे रही है शरद जी। अब वो कांग्रेस जीत रही है, हार रही है, वो एक अलग विश्लेषण का विषय है, लेकिन दिग्विजय सिंह उन हालातों को पढ़ चुके हैं और वो जब पढ़ चुके हैं तो उस लाइन पे उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए। उनकी सक्रियता इस बात का संकेत और संदेश है कि आने वाले समय में जो भी नतीजे होंगे उनकी भूमिका बड़ी होगी और फैसलों में उनकी बड़ी हिस्सेदारी रहने वाली है, वो मुझे नजर आ रहा है। क्या बात है संदीप जी, आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है, एकदम ठीक बात आपने कही है कि दिग्विजय सिंह फोरसीन करते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं और उनके लिए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बड़ा आप लोगों का भी बड़ा अनूठा रिश्ता है दिग्विजय सिंह जी के साथ। दिग्विजय सिंह जी कहीं कुछ बोले और बीजेपी का रिएक्शन तुरंत आया। आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं दिग्विजय सिंह, किस तरह से आप देखते हैं उनके इस एक्टिविज्म को, जबकि अधिकांश नेता इस समय अपनी थकान, चुनावी थकान मिटा रहे हैं? देखिए, ये बात सच है कि दिग्विजय सिंह एक अनथक नेता है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो 100% मैं मानता हूँ कि वो पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं। और पॉलिटिकल कैरेक्टर मतलब आम भाषा का एक राजनीतिक व्यक्तित्व, तो उनका बाकी चीज़ों से, संवेदनाओं से कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। वो उसको अपने दिन भर वो एक ही गुणा भाग में एकाग्र होकर लगे रहते हैं, सत्ता केंद्रित किस प्रकार से बनाई जाए। तो पौराणिक साहब ने तो बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, मैं थोड़ा सा उसको और डिसाइफर कर सकता हूँ कि 3 तारीख के बाद फिर अगेन कैविएट पौराणिक साहब का ही लेता हूँ मैं उसको हार जीत से नहीं जोड़ रहा हूँ शरद जी। हम सब जानते हैं कमलनाथ जी ने ये चुनाव जिद से लड़ा, उनके शारीरिक चुनौतियों के बीच लड़ा, और स्वाभाविक है उनका भी एक जीवन, बहुत बड़ा जीवन उनका राजनीति में गुजरा शरद जी, और बहुत लंबा जीवन गुजरा, और उम्र के इस पड़ाव में आकर विधानसभा चुनाव को लीड करना, मुझे लगता है बहुत इसकी हमें दाद देना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि 3 तारीख के बाद कांग्रेस में एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को लेके भी शरद जी मुझे लगता है कि आएगी। और चूंकि पहले 3 नेता होते थे प्रमुख, सिंधिया जी को यदि हम शामिल कर लें, 18 की बात जो पौराणिक साहब ने की है, लेकिन अब 2 ही हैं और एक उम्र के पड़ाव को छू चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो एक नैसर्गिक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं दिग्विजय सिंह देख रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की हो, चाहे वो अध्यक्ष पद की हो, या और भी दूसरी चीज़ें उसके परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती है, उसकी तरफ उनकी बहुत पैनी नज़र है। एंड ही इज़ फिट ऑल्सो फिजिकली। बार बार जैसे आप मनोज जी ने सवाल पूछा ना, तो उन्होंने कहा कि अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ मैं तो मुझे लगता है भी वो 10 साल के वनवास को उनको भी ख़त्म करना है,
क्योंकि उसके बाद लोकसभा वो 3.5 लाख से हार गए थे। तो स्वाभाविक है उनके भी मन में होगा कि मध्य प्रदेश की जनादेश को वो कहीं ना कहीं पा नहीं पा रहे हैं जैसा वो पाना चाहते हैं। तो मैं इसको दिग्विजय सिंह पार्ट 2 की तैयारियों के तहत देखता हूँ कि वे कांग्रेस के अंदर निर्बाध रूप से 3 तारीख के बाद के नेता बनने की तैयारी में ज़्यादा जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ मिथुन जी। दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता के अपने अपने मायने सभी लगा रहे हैं, मीडिया भी, बीजेपी भी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका को कभी खालिस्तान नहीं छोड़ा। वो अपनी भूमिका को हमेशा पूरी ताकत से भरते हुए आगे बढ़ते चले गए। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद निश्चित तौर पर जय पराजय अपनी जगह है, कौन पार्टी जीतती है, कौन सरकार बनाती, 2 ही दल हैं और दोनों पर ही दारोमदार है जीत का भी, और जिसको ईश्वर ना करे, लेकिन होगा तो होगा ही, वो जीत और हार तो होगी ही। लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका, जैसा संदीप जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि वो उसकी पटकथा लिखने में जुट गए हैं और ये दिस इज़ द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय है जब उन्होंने नॉक किया। जी देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन एक नेता का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक ऐसे नेता हैं जो आज भी सड़क पे जाके पुलिस से भिड़ जाते हैं, लाठी खानी पड़े तो खा लेते हैं। एक ऐसे नेता हैं जो आज भी पुलिस की वाटर कैनन को झेलते हैं। एक ऐसे नेता हैं जो आज भी 3300 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। एक ऐसे नेता हैं जो आज भी 60 घंटे जाड़े में रजाई गद्दे ओढ़ करके अपने कार्यकर्ता के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। मैं किसी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा हितेश वाजपेयी जी को भी, उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से, ये कई बार होता है क्योंकि चुनाव के जो हमारे विश्लेषण होते हैं, चुनाव जब हो जाते हैं तो सही तरीके से विश्लेषण हम लोग भी प्रवक्ता के तौर पर भी करते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक बात भी कही और उसमें मैं एक संभावना ये भी खोज लाया कि उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर के, जाहिर सी बात है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो संगठन के लिए फिर विचार होगा कि किसको मुफीद जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी खबर दे रहे हैं मतलब दिग्विजय सिंह जी को दी जाएगी। मैंने कहा बड़ी खबर दे रहे हैं। मैंने कहा कि वाजपेयी साहब ने ऐसा कहा कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसको लेकर के कुछ विचार हो सकता है, तो वाजपेयी साहब की विद्वता को नमन। मेरा तो निवेदन ये है कि दिग्विजय सिंह जी, एक शब्द चल रहा है ना आजकल, कट्टर, तो मैं कट्टर तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े ही कैलिबर वाले एक ईमानदार लीडर हैं, संविधानवादी हैं और कांग्रेसी हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की इस भूमिका को देख करके हम लोग को भी इसलिए खुशी होती है कि हम लोग जो उम्मीद करके चल रहे हैं कि 3 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, तो दिग्विजय सिंह जी को देख करके इसलिए हम लोगों को विशेष खुशी होती है कि दिग्विजय सिंह जी हमारी जो अत्याचार निवारण समिति है उसके अध्यक्ष भी है। तो जब एक हमारे कार्यकर्ता को यदि 10-12 गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया, तो उसके लिए कमलनाथ जी ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है वो उसका निर्वहन करते हुए नजर आया। और मैंने कहा कि शायद आज के समय में कोई राज्यसभा के नेताओं के लिए जो बातें कही जाती हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं सर, जो उनकी उम्र कही जाती है, उनकी सक्रियता देखिए, और आज भी वो अपने कार्यकर्ता के लिए रजाई गद्दा लेकर के अगर जाड़े में लड़ रहे हैं इस सरकार से, इस शासन प्रशासन से, तो सलाम है हम जैसे कार्यकर्ताओं की ओर से दिग्विजय सिंह जी को। हम बड़े धन्य हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे लीडर्स हमारे प्राचार्य के रूप में हमें नर्सरी में सिखा रहे हैं, हमें देख करके बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को लेकर के दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी बड़ी ही गंभीरता से, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे अगर किसी अधिकारी को लेकर के कुछ शिकायत आ रही हो, तो उसका पूरा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि 3 तारीख के बाद जो हमें जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की जनता सौंपने जा रही है, जो कि परिणाम जो वोटिंग में भी एक तरीके से उसका आभास हम सभी को हो गया है, तो उसकी तैयारी हम लोग तल्लीनता से कर रहे हैं और आराम से हम लोग अपनी एक लिस्ट बना रहे हैं कि कैसे जनता की अपेक्षाओं पर 3 तारीख के बाद भी खरा उतरना है। जी संदीप जी, दावे दोनों तरफ से हैं कि 3 तारीख के बाद सत्ता में वो रहेंगे और दोनों को ही शुभकामनाएं तो आप और हम शुरू से ही देते चले आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की तरफ हम फिर लौटे तो पिछले चुनाव में नर्मदा परिक्रमा यात्रा उनकी, हालांकि वो निजी यात्रा रही, लेकिन मानी गई कि 125 सीटों का फीडबैक लेके वो लौटे थे और उसके बाद से भी मध्य प्रदेश में मनाने का रूठे हुओं को कार्यक्रम हो या फिर जैसा आपने भी कहा कि कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला था, यानी पॉलिटिकल डिसीजन में उनका महारत ज़बरदस्त है। ये एक भूमिका संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कमलनाथ जी के आगे क्या भूमिका होगी, शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन वो भूमिका निश्चित तौर पर संगठन से तो उनको अलग होना ही है और वो संगठन से अलग होंगे तो संगठन में कौन होगा फिर, क्योंकि एक पूरी युवा टीम है कांग्रेस में और जो कुछ
50 पार के नेता हैं, शायद वो अभी उनमें से कुछ आजमाए जा चुके हैं और कुछ लगता है कि अभी और परखने की ज़रूरत है। तो दिग्विजय सिंह यानी 2023 में और 24 में मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हम देखेंगे उनको। शरद जी, मुझे ये लगता है कि पिछले 18 का जो चुनाव था उसके बाद जो हमने देखा, दिग्विजय सिंह जी कई बार सुपर सीएम नजर आए उसमें। तो आप ये तो तय मान के चलिए कि वो संगठन में भी सुपर नजर आएंगे, उस सरकार में भी सुपर नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता संगठन पर, उनकी पकड़, इस प्रदेश के गांव-गांव में उनकी पकड़ जो है, उसका लाभ कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी। जहां तक आपने कहा कि संगठन, या यूं कहें कि कमलनाथ जी अध्यक्ष पद छोड़ देंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि उस दौड़ में दिग्विजय सिंह होंगे, उसकी संभावना कम है। और अगर ऐसा होता है तो कई बार ये आशंका रहती है कांग्रेस में फिर विस्फोट होने की आशंका रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह वो स्थितियां निर्मित करने के लिए या तैयार होंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 50 की उम्र के कई लोग ऐसे हैं जो उस कतार में खड़े हुए हैं, तो उनमें एक बेहतर आदमी कांग्रेस जरूर खोजेगी। लेकिन यह तय है कि दिग्विजय सिंह का कद वैसे भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में, एक बड़ा दिलचस्प सप्लीमेंट्री है इसमें संदीप जी, क्या राहुल गांधी और केंद्रीय जो आला कमान है कांग्रेस का, वो ये समझ गया है? पहले ऐसा माना जा रहा था कि एक जिद थी, युवा 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 आगे लाइए, युवा आगे लाइए, लेकिन राजस्थान में गहलोत साहब बने रहे, पायलट साहब के साथ बराबर तकरार के बाद मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को ही जाना पड़ा। तमाम बातें थी लेकिन कमलनाथ जी अपनी जगह कायम रहे। तो क्या अब ये बात समझ गए हैं कि युवाओं की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मार्गदर्शक जो है वो एक बड़ा नेता तो जरूरी है? शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी ये जान रही है कि मार्गदर्शक आपको चाहिए राजनीति को या पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि परिवार में भी बुजुर्गों का सम्मान होता है तो राजनीतिक दल भी देते हैं। लेकिन जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, तो कांग्रेस को ये लगता है कि दिग्विजय सिंह को साथ लेके जमीन पर हम तैयारी कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता में यह साहस था कि कमलनाथ जी की इच्छा के विपरीत कोई फैसला ले सकता, चाहे वो गांधी परिवार हो या कोई, क्योंकि कमलनाथ जी की जो कांग्रेस के प्रति समर्पण है, तो उनकी जिद को मुझे लगता है कि माना भी गया है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जब किसी क्षेत्र में पहुंचता है और सड़क पर सोता है रजाई डालकर, तो एक मैसेज भी जाता है, ब्यूरोक्रेसी को भी जाता है मैसेज, बाकी लोगों को भी मैसेज जाता है कि भैया सब ठीक ठाक रहना, ये बिना कहे ये मैसेज चला जाता है। दिग्विजय सिंह जी को आप बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि 2003 की आप उस टीम के मेंबर हैं बीजेपी के, जिसने जावली के जरिए एक बड़ी ताकतवर पॉलिटिशियन और उनकी सरकार को लेकर लड़ाई लड़ी थी। आप किस तरह देखते हैं, आप किस तरह की भूमिका आपको लगती है दिग्विजय सिंह जी की आगे जाके हो सकती है? देखिए, मैं 3 बातें बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ। नंबर 1, दिग्विजय सिंह जी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आजीवन काम करते रहे, उनके स्टेटमेंट उसी के लिए रहे। नंबर 2, ये तय है, पुरानी साहब भी तस्दीक करेंगे, कि दिग्विजय सिंह जी कभी भी बिजली, सड़क, पानी के लिए सड़क पर नहीं बैठे, क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ा स्टिग्मा यही था कि उनके शासनकाल में ध्वस्त हो गया था। नंबर 3, वो हेड काउंट्स के लिए जरूर नज़र रखते हैं शरद जी। मैं फिर उस और इशारा कर रहा हूँ आपको कि 3 तारीख के बाद, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ऊपर सबसे बड़ा, यदि हम कह सकते हैं, चुनौती आज है तो कांग्रेस के अंदर उनकी स्वीकार्यता को लेकर है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय भी इस बात को देखा बहुत अच्छे से कि कैसे प्रस्तावक तय हो गए, सब कुछ तय हो गया, लेकिन फिर विड्रॉ कर लिया गया रातों रात। उनसे डरते हैं लोग, और बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता से भी डरते हैं। अलग बात कह रहे हैं। हाँ, तो वो शायद इस तरीके से अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं कि 3 तारीख के बाद कहीं उनका जब कोई स्टेक बने या बनता दिखे। पौराणिक जी, आप सहमत हैं? डरते भी हैं लोग दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह एक तो राजनेता है, पूरी तरह 24/7 काम करते हैं। कांग्रेस में ऐसे नेता कम है, इसलिए स्वाभाविक सी बात। जी डॉक्टर साहब जी। तो मैं ये कह रहा था, तो उनकी स्वीकार्यता का संकट नहीं बने, इसके लिए उन्होंने पकड़ लिया कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता में भी ऐसा जहां पर वो जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इन जगहों पर कोई नहीं जा रहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वो कॉर्नर्स को वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बहाने वो कांग्रेस के अंदर अपनी नई लड़ाई में इस चुनौती को समाप्त करना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के नाम पर यदि राहुल जी भी सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए।
ये आपने एक अलग ही एंगल दे दिया। ये हो चुका है जी राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष के हाँ, चुनाव नहीं नहीं, राजनीति में साहब क्रिकेट की तरह कुछ भी लगभग impossible तैयारियां नहीं। पूरी हो गई थी। जी जी। मिथुन जी, कई उनकी भूमिकाओं की हम यहाँ बात कर रहे हैं और बात सही है कि नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता अभी यहाँ बैठ के आगे सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होती हैं, क्या भूमिकाएं बदलती हैं। और दिग्विजय सिंह जी ऐसे ही एक राजनेता हैं जो कम से कम 2 चुनाव में मध्य प्रदेश के 18 और 23 में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रहे हैं। और ये पार्टी के आला कमान ने भी देखा है, कमलनाथ जी ने भी देखा है, आप सब ने भी देखा है। जी देखिए, हम सब इस बात को मानते हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ये 1 और 1 11 की जोड़ी है। और जब भी इन दोनों ने एक साथ आकर के मध्य प्रदेश के लिए या किसी भी स्तर पे काम किया है तो अच्छे परिणाम लेकर के आए हैं। और ये बात ठीक भी है कि हम जैसे लोग जो संविधानवादी हैं, हम दिग्विजय सिंह जी को यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो हमारे लिए भी खुशी की बात होती, मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात होती। लेकिन जो चीज़ें नहीं हो पाई और इसका कारण कांग्रेस का डर नहीं है संभवतः। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में भी कई ऐसे लोग हैं जो दिग्विजय सिंह जी के उस माध्यम को जानते हैं कि किस तरीके से आज भी लड़ाई लड़ने की वो क्षमता रखते हैं और तथ्यों और तर्कों के आधार पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी या एक जो तबका है उनकी छवि को खराब करने के लिए जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, लेकिन हर उस छवि से निकल के आकर के ये जो ध्रुवीकरण की बातें कही जाती हैं, बार बार उनको एक सेगमेंट से डाला जाता है। अब आप इस बात में सोचिए, जिस व्यक्ति को कुचला गया क्या फ़र्क पड़ता है उसकी जाति क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है उसका धर्म क्या है। दिग्विजय सिंह जी वहाँ भी थे, दिग्विजय सिंह जी सागर भी गए थे जहाँ एक दूसरे समाज के लोगों के घरों को गिरा दिया गया था। तो जो व्यक्ति संविधान को समझता है, जो व्यक्ति कांग्रेस को समझता है, वो व्यक्ति दिग्विजय सिंह जी को समझता है। और शायद भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेहतर समझती है, इसलिए ये जो डर वाली बात है बार बार आती है। और क्योंकि बार बार 3 तारीख के बाद की बात आ रही है तो बिल्कुल ठीक बात है। सारे जो सर्वे और सर्वे सर्वा सब उसी तरफ इंगित कर रहे हैं कि 3 तारीख के बाद की उम्मीदें सारी कांग्रेस से ही तो की जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में हमें लगता है सारी चीज़ें बनी हुई। तो दिग्विजय सिंह जी उस दिशा में बढ़ चले हैं। अब नेतृत्व को तय करना उनको क्या जिम्मेदारी। फिर आप इशारा कर रहे हैं कि कोई सर बड़ा मैंने तो ये कहा कि उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उन्होंने दावेदारी कर दी थी, फिर इशारा आया तो उन्होंने दावेदारी वापस ली। कमलनाथ जी तो हमारे घोषित मुख्यमंत्री हैं, अब उसके बाद क्या जिम्मेदारी मिलती है वो कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है। ये आपने हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, फिर मैं उस समय भी ये बात उठी थी, आप दोनों को पता हो, और बिल्कुल सही है, लगभग तय हो गया था, शुभकामनाएं भी दे दी गई थी, हमने भी दे दी थी। लेकिन ये कौन था जिसके इशारे पर जी, और यही चुनौती है उनकी। यही चुनौती। संदीप जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिग्विजय सिंह जी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फिर जा सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट माना गया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 24 के बाद। मैं नहीं कहता अभी इसमें कोई जल्दी होगी, लेकिन अब ये भी अनुमान हम लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में भी किसी महत्वपूर्ण दायित्व की संगठन से जुड़े हुए उनकी भूमिका हो सकती है, क्योंकि सीएम फेस तो कमलनाथ जी के लिए ही रहा है निर्विवाद रूप से। वहाँ ऐसी कोई कांग्रेस में इसको लेकर कोई वो चीज नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे लेकिन कमलनाथ जी। हाँ, वो कैलाश जी उम्मीद क्योंकि वो चले जाएंगे छोड़ के। बड़ी जिम्मेदारी के लिए कैलाश जी आप दोनों के दावे हैं, उनको प्रणाम है जी। इसीलिए हो सकता है दिग्विजय सिंह कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी एक अनुभव नेता है और कांग्रेस उनका बेहतर उपयोग करेगी। लेकिन जहां तक अध्यक्ष की बात है तो अध्यक्ष को बनाने से पहले पार्टियां बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करती हैं। जो वाजपेयी जी ने बात कही उससे मैं थोड़ा सा सहमत हूं कि जो डर मध्य प्रदेश के कई नेताओं को दिग्विजय सिंह से लगता है, वही डर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई नेता हैं जो दिग्विजय सिंह से कहीं ना कहीं सहमे डरे रहते हैं, तो वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। इन हालातों में ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और दिग्विजय सिंह जी से डर लगता है, जो डरते होंगे ये वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। डर उससे ज़्यादा लगता है जो कहीं दूर बैठकर भी आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपकी शरारत को भी समझता है, आपकी कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं तो उनको भी समझता है, और वो समय मिलने पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कह भी देता है तो शरद जी आजकल ये चल रहा है, आपका खबर आ जाती है सब हमारे पास। और दिग्विजय सिंह जी का ये रिश्ता मध्य प्रदेश में न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं से रहा है, बीजेपी के नेताओं से रहा है और ब्यूरोक्रेसी से भी रहा है। कई मौक़ों पर हमने भी देखा है कि किसी सीनियर अधिकारी को भी वो छेड़ देते हैं, तो आजकल तो आपने ये कर रहे हैं, अरे थोड़ा सा ये भी कर दीजिए। ये उनका अंदाज़ है और यही अंदाज़ एक राजनेता के तौर पर खारिज किए जाने की कई कोशिशों के बावजूद उनको रेलेवेंट रखता है, उनको प्रासंगिक रखता है
और इसीलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की जो त्रिमूर्ति है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत तगड़ी त्रिमूर्ति है, लेकिन शिवराज जी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये बेमिसाल नेता हैं साहब। हर परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो चुका है, इसलिए इसको कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन देखिए आप। इन तीनों नेताओं का योगदान मध्य प्रदेश में एक बहुत अलग तरह का कंट्रीब्यूशन है। ये सही है कि कमलनाथ जी को वक्त कम मिला, लेकिन आज मध्य प्रदेश की आप बात करिए तो मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर भले ही सहमति असहमति हो, लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसमें इन तीनों नेताओं की भूमिका अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रही है। बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद करूंगा मैं मिथुन जी का, और बहुत धन्यवाद संदीप पौराणिक जी का। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।